हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं दोस्तों? क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी हों, किसी भी एग्जाम के हों, पैटर्न सेम ही रहता है। पहला क्वेश्चन आपके पास, भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, भारत एक खोज यानी कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोनों नाम से ये पूछा जा सकता है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है ओजोन रिक्तीकरण। रिक्तीकरण का मतलब दोस्तों आपने सुना होगा, ओजोन में छेद हो गया है। डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? महासागर, ध्रुवों, भूमध्य रेखा और आपके पास है दोस्तों कटिबंधों। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा ध्रुवों के पास सबसे ज़्यादा डिप्लेशन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्रुव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन से पहले मैं एक बात बोल दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सस्त्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? ऑप्शन है आपके पास असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैंने इतने सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं जिसमें अब जो नृत्य पूछे जाते हैं दोस्तों वो आपसे नहीं पूछे जाते जो जनरली पहले पूछे जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। अगला क्वेश्चन है, जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर, मतलब जो हमने उधार दिया है या उधार लिया है, नियोजित व्यय से कम है तो इसे क्या कहा जाता है? घाटा वित्तीयोजन, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और अंदाजपत्र न्यूनता। तो दोस्तों, जब आपको पता ही होगा, जब हमारे देश में राजस्व यानी कि राजकोषीय घाटा हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो कुल राजस्व होता है वो नियोजित व्यय से कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? नियोजित व्यय से कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है निर्वाचक कॉन्स्टिट्यूएंट पहली बार में मिली थी, मतलब हमें कब मिली थी कि हम चुनाव लड़ सकते हैं? तो 1947 में, 1946 में, 1945 में और 1948 में। तो इसको दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा 1946 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है भारत की अंतरिम सरकार का गठन 1946 में ही हुआ था इलेक्टेड होकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है दोस्तों ये परमवीर चक्र ऑप्शन है आपके पास, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और महावीर चक्र। आई होप दोस्तों ज़्यादातर लोगों ने इसका राइट आंसर पता है क्या लगाया होगा, परमवीर चक्र। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर परमवीर चक्र नहीं है, अशोक चक्र है। ये वीरता पुरस्कार नहीं है दोस्तों, शांति काल वीरता पुरस्कार है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो देखो दोस्तों, डूरंड आपको नाम से पता चल रहा होगा, वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस, इसके 4 ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए डूरंड, उसमें क्या होता है दोस्तों, डूरंड में ना बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और आपको पता है सबसे खतरनाक खेल जो होता है वो होता है फुटबॉल, क्योंकि इसमें लोगों के घुटने, हाथ पैर छिल जाते हैं। तो दोस्तों आइए और बात करते हैं कुछ फुटबॉल से संबंधित कप के बारे में। तो DCM ट्रॉफी, रॉवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, मर्डेका कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी कप। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ थी जो मैंने आपको बता दी हैं। आपको ये सारी याद कर लेनी है ताकि अगली बार फुटबॉल से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आप उसका आंसर लगा पाएँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1950, 1951, 1949 और 1948। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए मैंने इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें कोई ना कोई आयोग जरूर आया है क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। तो योजना आयोग के बारे में और बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कोई ना कोई आयोग जरूर पढ़कर एग्जाम में जाना है। तो भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना था दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। देखो आयोग का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं, मतलब इसका संविधान में उल्लेख नहीं है दोस्तों। आगे लिखा है 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। पूछा जाता है दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है, यानी कि इस समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चावल की एक अनोखी किस्म पोककल्ली जो लचरता को बनाए रख सकती है वह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल,
तेलंगाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। ये केरल के तटीय क्षेत्रों पर दोस्तों पाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट पोककल्ली किसकी एक किस्म है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा यहाँ से चावल की एक किस्म है। बात करते हैं चावल की पोककल्ली किस्म खारे पानी यानी कि खारे जल के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है और इसकी पैदावार केरल के तटीय जिलों अल्लापुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर में की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, पोककल्ली क्या है, चावल की एक किस्म है जो कि केरल में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राग मियाँ मल्हार का सर्जन किसने किया था? तो पंडित जसराज ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने और मीराबाई ने। तो दोस्तों आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। राग मियाँ मल्हार ये किसने गाया है दोस्तों? तो ये तानसेन जी ने गाया है। देखिए दोस्तों, तानसेन जी से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनके बचपन का नाम क्या था? तो रामतनु था। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अशोक ने नवरत्नों में भी गिना जाता है, यानी कि ये सम्राट अशोक के दरबार में थे और ये उनके एक नवरत्न थे। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, एकात्मक प्रणाली, संहिता। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा मूलभूत अधिकार तो हमारे हैं ही हैं, सत्ता का विभाजन भी है क्योंकि केंद्र और राज्य अलग अलग अपनी सरकार बनाते हैं। तो बस एकात्मक प्रणाली हमारे संविधान की विशेषता नहीं है, संहिता भी हमारे संविधान की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? 1896, 1943, 1921 और 1935। तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1896, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आइए बात करते हैं ओलंपिक के बारे में कुछ और। तो ओलंपिक खेलों को बहाल करने का विचार पेरिस 1894 अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में दर्शकों के सामने पेश किया था और उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई थी। 2 साल बाद प्राचीन ओलंपिक खेलों की मातृभूमि एथेंस ग्रीक में इसका उद्घाटन कर दिया गया था दोस्तों। देखिए पूछा जाता है कि ओलंपिक सबसे ज़्यादा कहाँ खेले जाते हैं, तो मतलब कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? तो एथेंस ग्रीक में हुआ था और ओलंपिया पर्वत पर खेला गया था, जिसकी वजह से इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वायुमंडलीय दाब को मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर, मीटर स्केल, रिएक्टर स्केल, फेडोमीटर। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। आपको पता है ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है क्या दोस्तों? उसका नाम है आमी सुनार बांग्ला, ऐसे करके कुछ है, तो आप याद देख लेना, या फिर इतना नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार हमारे देश का एक बहुत ही गरीब राज्य है जिसमें बहुत ज़्यादा बाढ़, इसका जो मेन कारण है बाढ़ है। तो दोस्तों बाढ़ कहाँ से आती है? कोसी नदी से आती है। तो कोसी को इसीलिए इसका क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी हर साल बिहार में बहुत तबाही मचा देती है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1628, 1556। तो दोस्तों देखो इसका राइट आंसर आपको ये भी बताना है कि ये कब हुआ था और किन के बीच हुआ था, ये भी हम बात करने वाले हैं। तो 1757 में हुआ था दोस्तों। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था दोस्तों। तो ये भी पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय वायसराय कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, अशोक और कनिष्क। तो दोस्तों आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कहाँ पर आए थे? भारत आए थे। और ये भी पूछा जाता है फाहियान कौन थे? तो ये चीनी यात्री थे। अगला क्वेश्चन, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? मीरा कुमार, सरोजनी नायडू, कल्पना चावला और बछेंद्री पाल। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी महिलाएं लिखी हुई हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके बारे में पढ़ लेना। पर इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है मीरा
कुमार। तो मीरा कुमार हमारे देश की पहली लोकसभा अध्यक्ष रही थी। आपको वर्तमान का मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? एच शेख खलीफा बिन जायद। अगला है मोहम्मद सुलेमान शेख अल जजीरा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। एच शेख खलीफा बिन जायद इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसका मतलब है इसके ये ऑनर हैं, ठीक है। एच शेख खलीफा बिन जायद ये कहाँ के हैं? ये आपके सऊदी यानी कि सऊदी के हैं। तो देखिए दोस्तों, और बात कर लेते हैं। तो इसका निर्माण कब शुरू हुआ था दोस्तों? 21 सितंबर 2004 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। और कब इसका उद्घाटन हुआ था? 2010 में। आधिकारिक उद्घाटन का मतलब दोस्तों क्या होता है कि लोगों के लिए बुर्ज खलीफा खोल दी गई थी। आप यहाँ जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी ऊंचाई की। तो 829.8 मीटर ऊंचाई वाली ये दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें, वैसे तो मैं रोज़ ही करता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।